फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देक न्यूज़। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हटके मूवी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है पैसेंजर। मूवी की स्टार्टिंग स्पेसशिप से होती है जो अपनी मंजिल की तरफ जा रही। दरअसल ये स्पेसशिप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रही होती है। ये स्पेसशिप खाली नहीं बल्कि इसमें कुछ पैसेंजर्स होते हैं जिन्हें 120 साल के लिए सुलाया हुआ होता है। लेकिन एक दिन अचानक से स्पेसशिप की टक्कर एक उल्का पिंड से हो जाती है और तभी स्पेसशिप की इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। और इसी बीच एक पैसेंजर जिसका नाम जिम होता है, उसके कैबिन में यानी उसके चैम्बर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो समय से 90 साल पहले ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जब वो कैबिन से बाहर आता है तो वो देखता है कि पूरे स्पेसशिप में उसके अलावा कोई भी नहीं है और वो यहाँ बिल्कुल अकेला है। और जब उसको ये पता चलता है कि वो अपने स्लीपिंग चैम्बर से 90 साल पहले ही निकल गया है तो वो स्लीपिंग चैम्बर को चेक करता है और उसके मैनुअल्स वगैरह देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। इसी बीच उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसको स्पेसशिप में एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो एक एंड्रॉइड रोबोट है तो वो दोबारा से टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो इस रोबोट से खूब बातें करता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बता दें ये रोबोट एक बार टेंडर होता है। अब जिम इस रोबोट से बात करके और ड्रिंक करते हुए अपनी जिंदगी बिताता है और ये सारी सिचुएशन को फेस करता है। इसी बीच उसको काफी समय बीत जाते हैं। इसी बीच उसको काफी टाइम बीत जाता है और फिर उसको स्पेस सूट नजर आता है। उसके बाद जिम उस स्पेस सूट को पहनकर स्पेस वॉक करने लगता है। स्पेस पर जाकर भी जिम को कुछ खास अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद जिम को अपने पास के एक स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की नजर आती है जो उसको काफी सुंदर इनोसेंट दिखाई देती है, जिस लड़की का नाम अरोरा होता है। यहाँ अरोरा को देख जिम को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और उसके पास ही बैठकर खाना पीना सोना सब करता है। लेकिन इन सब से उसका मन नहीं भरता और वो अब एक गलत कदम उठाता है। दरअसल वो अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर को जानबूझकर खराब कर देता है और अरोरा भी अब जिम की तरह नींद से जाग जाती है। और जब उसको ये पता चलता है कि वो टाइम से 89 साल पहले ही जाग चुकी है तो ये जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए वापस जाती है। उसके बाद जिम उसको समझाता है, उसको बताता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो पिछले 1 साल से ये सब कुछ ट्राई करके देख चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये दोनों स्पेस शिप पर एक साथ बड़े ही खुशी से रहने लग जाते हैं, यानी उसको अपना घर बनाकर उसमें अपने दिन बिताने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब सीन गाइस चेंज होता है और जिम अरोरा को इम्प्रेस करने के लिए उसको डिनर ऑफर करता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और यहाँ से इनके प्यार की शुरुआत होती है। बता दें अरोरा पेशे से राइटर होती है और वो अपनी लाइफ में हो रहे इन सभी इंसिडेंट को लिख रही होती है, यानी एक कहानी के तौर पर। और दूसरी तरफ जिम जो स्पेसशिप में मौजूद नई नई चीजों की रिसर्च करता है। अब अरोरा का बर्थडे आता है और जिम अरोरा के बर्थडे पर अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में सोचता है, लेकिन इसी दौरान रोबोट अरोरा को इस सच से रूबरू करा देता है कि उसको जिम ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जानबूझकर जगाया था। और ये सच जानकर अरोरा गुस्से में आ जाती है और जिम से काफी गुस्सा हो जाती है और उसको मारती है, पीटती है, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इसी बीच स्पेसशिप का डायग्नोसिस सिस्टम खराब हो जाता है और स्पेसशिप का चीफ डेक ऑफिसर भी इन दोनों की तरह ही नींद से जाग उठता है। डेक ऑफिसर की तबीयत थोड़ी खराब होती है लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। तभी अचानक से शिप अपनी ग्रेविटी खो देता है और अरोरा पानी में डूबने लगती है, लेकिन टाइम पर ग्रेविटी लौट आती है जिसके कारण अरोरा बच जाती है। उसके बाद ये तीनों सिस्टम की अच्छे से चेकिंग करते हैं और इन्हें पता चलता है कि शिप तबाह यानी नष्ट होने वाली है और अगर शिप को टाइम से पहले ठीक नहीं किया गया तो सब के सब मारे जाएंगे। इसी बीच डेक ऑफिसर की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो रिस्क ना लेते हुए अपनी आईडी जिम को दे देता है ताकि वो शिप में किसी भी जगह पर जा सके और कुछ भी करके शिप को ठीक कर सके। इसके बाद जिम और अरोरा चेकिंग शुरू करते हैं और एट द एंड इन्हें पता चलता है कि शिप में कई जगह छेद हो चुके हैं और रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर भी खराब हो चुका है। रिएक्टर को ठीक करने का
कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो जिम शिप से बाहर निकलकर दरवाजे को खोलने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर दरवाजा खुलेगा तो रिएक्टर ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब जिम बाहर जाता है और दरवाजा खोलने की ट्राई करता है तो दरवाजा नहीं खुलता और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब जिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो दरवाजे को मैन्युअली खोलता है और अरोरा को रिएक्टर रिलीज करने को बोलता है, जिसके बाद टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिम का केबल कट हो जाता है और वो वापस नहीं लौट पाता। जिसके बाद अरोरा काफी परेशान हो जाती है और वो जिम को वापस लाने के लिए शिप से बाहर निकल जाती है और जिम को वापस लेकर आ जाती है। और जब शिप की क्लिनिक मशीन जिम को मरा हुआ घोषित कर देती है तो अरोरा काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है और वो खुद कंप्यूटर के सारे कमांड यूज करने लग जाती है और फाइनली यानी एट द एंड हम देखते हैं कि अरोरा का प्यार जिम की सांसें ले आता है। जी हाँ, अब अरोरा जिम को माफ कर देती है और ये दोनों एक बार फिर से साथ हो जाते हैं और अब शिप में ही ये लोग अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। और फाइनली 88 साल बाद जब शिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है और सबको अरोरा और जिम के सेक्रीफाइस के बारे में पता चलता है और यहीं पर इसी के साथ इस मूवी का हैप्पीली यहाँ दी एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा ये भी जरूर बताएं। बाकी नेक्स्ट मूवी में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।